है अंधेरी रात पर दिया जलाना कम मना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगमोहन शर्मा और आप देख रहे हैं जगमोहन क्लासेस। आज हम हिंदी स्पेशल में लेकर आए हैं आपके लिए समास, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न इससे समास से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए देखिए, समास ये कंप्लीट वीडियो है। इसके बाद आपके लिए कोई वीडियो समास का देखने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए, समास समास का अर्थ होता है, देखिए, संक्षिप्त कथन या शब्द। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग हो, यानी कि सार्थक शब्द हो, उसे समास कहते हैं। दो पद होते हैं जिनमें पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास। आपको ये कई बार देखा होगा आपने, पदों की प्रधानता के आधार पर समासों का वर्गीकरण। तो देखिए, अगर पूर्व पद प्रधान होता है, क्योंकि 2 पद अभी बताए थे, उनसे कोई समास बना होता है। ठीक है, पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास या कर्मधारय या द्विगु समास होगा उसमें। ठीक है, दोनों पद प्रधान होंगे तो वो द्वंद्व समास कहलाएगा, और दोनों पद अप्रधान यानी दोनों पदों की प्रधानता नहीं होगी, यानी किसी तीसरे पद की वहाँ प्रधानता हो, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, और मैंने इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस तरीके से लिए हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता है पहला पद प्रधान या अव्यय हो। ठीक, अव्यय शब्द वो होते हैं, अव्यय देख लीजिए, अव्यय शब्द वो होते हैं जिनमें वचन, लिंग, कारक, ठीक है, वचन, लिंग और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि उनमें वचन, लिंग और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, वो शब्द अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रत शब्द हो, ठीक है, प्रत का मतलब रोज, पर डे। तो प्रत शब्द का वचन, लिंग और जो कारक है, इनके अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये शब्द हो गया, ठीक है, अविकारी शब्द हो गए। जैसे जहाँ, वहाँ, ठीक है, ये सब क्या हो गए, अभिकारी शब्द हो गए। इनकी पहचान देखिए, अव्ययी भाव समास की एक बहुत बढ़िया पहचान है। आपको 1 सेकंड में आप बता सकते हैं कि ये कौन सा समास होगा। देखिए, पहचान, अगर पहला पद यानी कि उसकी शुरुआत जो है पद की, अनु से हो, आ से हो, प्रत से हो, यथा से हो या भर से हो, पहले ये शब्द कोई आ गया तो समझ लीजिए वो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन, तो इसमें प्रत क्या है, अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। आजन्म, ये बड़ा आ गया, बड़ा आ अव्यय है, तो आजन्म क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया आजन्म में। जैसे देखिए, यथासंभव, ठीक है, यथासंभव में यथा क्या आ गया, अव्यय, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। अनुरूप, अनु क्या हो गया, अव्यय है, तो अनुरूप अव्ययी भाव समास होगा। भरपेट में भर क्या है, अव्यय है, तो भरपेट अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, आगे देखिए, तत्पुरुष समास दूसरा है, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म से। ठीक है, लेकिन इसके 6 भेद होते हैं मुख्यतः। प्रथमा विभक्ति और संबोधन में तत्पुरुष समास नहीं होता। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता, इसमें और संबोधन में जो है तत्पुरुष समास नहीं होता, बल्कि बाकी द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक तत्पुरुष समास होता है। अगर उनमें से किसी विभक्ति का यानी जो चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने, तो इसका चिन्ह है ने, अगर ने का लोप हुआ, लेकिन इसमें होता नहीं है प्रथम विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में और सप्तमी विभक्ति तक सभी में जो है तत्पुरुष समास होता है। उनका लोप होगा तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कर्म तत्पुरुष, ठीक है, द्वितीय विभक्ति में कर्म होता है, तो कर्म की विभक्ति को का लोप होता है। ठीक है,
कर्म को, ठीक। द्वितीय विभक्ति में को का अगर लोप होगा तो कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला, तो को का लोप हो गया गगन चुंबी में, तो क्या हुआ, वो कर्म तत्पुरुष है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, ठीक है, चिड़ियों को मारने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ठीक है। तो ये गगनचुंबी, यश प्राप्त, चिड़ी मार, जेब कतरा, ये क्या हो गए, कर्म तत्पुरुष है। अगला देखिए करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष यानी जिसमें से या के द्वारा का लोप होता है वो करण तत्पुरुष कहलाते हैं, ठीक है। जैसे भयाकुल, भय से आकुल, ठीक है, यानी भय से जो परेशान हो। रेखांकित, रेखांकित का मतलब रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, ठीक है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। तो भयाकुल, रेखांकित और शोकाग्रस्त ये किसके एग्जाम्पल है, तृतीय तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक होता है चतुर्थी विभक्ति, तो इसमें किसका लोप होगा, के लिए। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए लोप होगा। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ये कई बार पूछे जाते हैं। गौशाला अभी यूपी टेट में पूछा गया है, देशभक्ति भी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रयोगशाला, स्नान घर, गौशाला, देशभक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष पंचमी विभक्ति। अपादान विभक्ति से यानी अलग होने का भाव लुप्त हो, वो क्या होगा, अपादान तत्पुरुष होगा, पंचमी विभक्ति। धनहीन यानी धन से हीन, यानी जिसके पास धन ना हो, ठीक है। पदच्युत, पद से च्युत यानी जिसे पद से हटा दिया जाए। पाप मुक्त, पाप से मुक्त यानी कि पाप से अलग होने के संबंध में, ठीक है। तो ये इसमें अपादान तत्पुरुष पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट देखिए संबंध तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति। इसमें संबंध कारक होते हैं का, की, के का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। पराधीन यानी दूसरे के अधीन। देश रक्षा, देश की रक्षा। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, ठीक है, घर का स्वामी। तो राजपुत्र, पराधीन, देश रक्षा, गृह स्वामी, ये क्या है, संबंध तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट देखिए सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण तत्पुरुष होता है, ठीक। जैसे अधिकरण कारक में पर का लोप होता है, में और पर का लोप हो। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो सबसे उत्तम, ठीक है, पुरुषों में उत्तम। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। शोक मग्न, शोक में मगन। आप बीती, आप पर बीती, ये भी आया है अभी, ठीक है, यूपी टेट में विशेषकर पूछा गया। आप बीती कई बार आता है। तो ये क्या है, पुरुषोत्तम, लोकप्रिय, शोकमग्न, आप बीती, ये अधिकरण तत्पुरुष है। एक तत्पुरुष का और अलग उदाहरण है, वो है नज तत्पुरुष, ठीक है, वो है आपको नज तत्पुरुष। देखिए नज तत्पुरुष क्या है, पूरब पद में निषेध सूचक शब्द लगे होते हैं। निषेध मतलब ना, नहीं वाले शब्द, ठीक है। जैसे आ, अन, ना, ये आदि शब्द लगे हों तो वो नज तत्पुरुष या तत्पुरुष समास कहलाता है। उसी में तत्पुरुष समास का ये एक उदाहरण है, ठीक है। जैसे अधर्म, अयोग, ठीक है, अनहोनी, अनाचार, अनावश्यक, अनिष्ट, नापसंद, नालायक, ये सब हैं नज तत्पुरुष। इसके बाद नंबर 3 कर्मधारय समास। पूरब पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, ठीक है, जहाँ एक दूसरे की विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पहचान है इसकी, विग्रह करने पर दोनों के मध्य में है, ठीक है, या हैं जो या के समान, ठीक है, के समान या हैं जो, ये शब्द आते हैं तो वो क्या होंगे, कर्मधारय समास होंगे। जैसे उदाहरण देखिए कर्मधारय समास के। चरण कमल,
चरण, कमल के समान चरण, तो के समान आ गया क्योंकि चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण हैं जिनके, ठीक है। तो क्या हो गया ये कर्मधारय समास। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, ठीक है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है। परमानंद, परम है जो आनंद, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट देखिए द्विगु समास। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। अगर पूरा पूरा पद यानी कि पहला पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण हो तो द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, तो चौ आ गया तो चौराहा यानी कि ये संख्यावाचक शब्द आ गया, तो इसमें द्विगु समास होगा यानी चार राहों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह, ठीक। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो इन सब में क्या होगा द्विगु समास होगा। नेक्स्ट देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा ये शब्द आते हो, और आए, एवं आए, या आए, अथवा आए विग्रह करने पर, तो द्वंद्व समास होता है, ठीक है। दोनों के बीच योजक चिन्ह या हाइफन का प्रयोग होता है। जैसे इनके उदाहरण देखिए, इसमें बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। पापपूर्ण, हाइपन जो अगर प्रयोग है तो आप समझ लीजिए द्वंद्व समास है। जैसे यानी योजक चिन्ह ये प्रयोग हुआ है तो ये समझ लीजिए ये द्वंद्व समास है, ठीक। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। गुण दोष, तो गुण और दोष। भला बुरा, भला या बुरा। राजा प्रजा, तो राजा और प्रजा, योजक चिन्ह आ गया इनमें, ठीक है। या विग्रह करने पर और, या, एवं, अथवा शब्द आए तो वो द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास देखिए इसमें क्या होता है कि पहला पद यानी कि पूरब पद और उत्तर पद किसी की प्रधानता ना हो बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, ठीक है, वो होता है बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा है उधर जिसका गणेश जी, ठीक। तो लंबा है उधर जिसका उन्हें कहते हैं गणेश जी। तो ना तो ये लंबोदर यानी कि ना तो लंबा जो पहला पद था इसकी प्रधानता हुई, ना तो उधर की प्रधानता हुई, बल्कि ये एक तीसरा ही शब्द बन गया गणेश जी के लिए। तो इसे कहते हैं लंबोदर, किसे कहते हैं गणेश जी को। तो ये बिल्कुल तीसरा शब्द बन गया, ना तो लंबा से मतलब हुआ ना उधर से मतलब हुआ, ठीक है। तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। चक्रपाणी, तो इसमें चक्र है पाणी, हाथ में, पाण मतलब हाथ, तो जिनके हाथ में चक्र है वो विष्णु जी हुआ। तो ना तो इसमें चक्र की प्रधानता हुई ना पाण की प्रधानता हुई, बल्कि प्रधानता हो गई विष्णु जी की, ठीक है। नए नेक्स्ट नए शब्द की, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। जैसे महावीर, महान है वीर, तो वो हो गए हनुमान, ठीक। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। जैसे इसके कई एग्जाम्पल्स और हैं, देखिए पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र इनके, ठीक, तो वो कौन हो गए कृष्ण जी। निशाचर, रात्रि में मतलब भ्रमण करने वाले राक्षस, ठीक है, तो ये बहुव्रीहि समास। पंकज, पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, ठीक है, या कीचड़ में जन्म लेने वाला, जा से जन्म लेने वाला, और पंख मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला मतलब हो गया ये कमल, ठीक है। तो तीसरे पद की प्रधानता हो। घनश्याम, ठीक है, जो घन के समान, ठीक है, श्याम, तो ये हो गया कृष्ण जी। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, ठीक, शंकर जी। तो ये नेक्स्ट पद की प्रधानता हो गई। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए